आज हर घर में छोटे बच्चे से लेके युवा से लेकर के बुजुर्ग से लेकर के सबको स्ट्रेस का पता चल गया। कोई भी व्यक्ति ऐसा पूर्ण प्रसन्न दिखाई नहीं देता है। किसी को किसी चीज से, छोटी छोटी चीजों से हमें तनाव आता है। ये ठीक है, 21वीं सदी में साइंस और टेक्नोलॉजी में हम बहुत आगे पहुंच गए हैं, लेकिन इमोशनली हम बहुत पीछे पिछुड़ भी गए हैं। जिस एक परिवार में एक दादी, एक नानी, एक माँ 15-20 बच्चों का पालन पोषण कर देती थी और पता भी नहीं चलता था, वहां आज दो दो बच्चों का पालन पोषण करना भी गूगल गुरु से पूछते हैं। पेरेंटिंग कैसे की जाएगी, गूगल बताएगा। अपनी सास को तो गांव में छोड़ के आ गई कि ये हमारे बच्चों को पिछुड़ा देंगे, हम तो अपने बच्चों को शहर में लेके जाएंगे। और वहां जाके पेरेंटिंग करनी नहीं आती है, बच्चों को कैसे पालें, तो गूगल गुरु से पूछते हैं पेरेंटिंग कैसे की जाती है। अपनी सास से पूछना, अपनी नानी से पूछ, अपनी माँ से पूछ। वो परंपरागत जो शिक्षाएं हैं वो हमें कहीं ना कहीं अपनी जड़ों से जोड़ती हैं। तो ये स्ट्रेस का, तनाव का, उदासी का कारण क्या है? क्यों हो गया व्यक्ति स्ट्रेस? वही तो शरीर है, वही तो दो हाथ पैर हैं, वही तो आंख नाक कान है। क्यों ऐसा क्यों हुआ? इसका कारण है हमारे शरीर में जब ऑक्सीटोनिन की कमी आ जाती है। ऑक्सीटोनिन एक तत्व है, केमिकल है। ऑक्सीटोनिन का मतलब होता है उससे प्रेम के हार्मोन्स पैदा होते हैं, प्रीति के। अब वो प्रेम के हार्मोन्स पैदा होने बंद हो गए तो व्यक्ति सैडिश हो गया, उदास हो गया। हमारे मस्तिष्क में और हमारी आंत में भी एक केमिकल पैदा होता है, सीरोटोनिन। साइंस वाले विद्यार्थी जानते हैं, सीरोटोनिन, डोपामिन, ये ऐसे केमिकल्स हैं जिनके निकलने से प्रसन्नता मिलती है, जिनके निकलने से वो पेन क्लीनर का, पेन क्लीन क्लीन करने का, क्लियर करने का काम करते हैं, पेन को कील करने का काम करते हैं, हील करने का काम करते हैं, क्लीन करने का काम करते हैं, पेन किलर का काम करते हैं। तो वो बंद हो गया निकलना। फिर हम कहते हैं जी मैं तो उसको बहुत मिस कर रहा हूं। एक लड़का एक लड़की को मिस कर रहा है और उसको मिस करने में रात की नींद उड़ गई, दिन का चैन चला गया, भूख चली गई। लड़की लड़के को मिस कर रही है, कोई किसी को मिस कर रहा है, उसके बिना जी नहीं सकता हूं। ये मिस करना उसके कारण नहीं है, उस व्यक्ति से इसको ऑक्सीटोनिन मिल रहा था और वो दूर चला गया तो वो मिलना बंद हो गया, इसलिए ये व्यक्ति उदास है। और हम इस व्यक्ति को फिर डराते हैं, धमकाते हैं, पीटते हैं कि भाई उसके साथ नहीं रहना है, ये और ज्यादा टेंशन में चला जाता है। ये हो रहा है। तो इसका उपाय क्या है? इसका उपाय है योग। 1000 साल पहले भी इसका उपाय था योग, आज भी इसका उपाय है योग, और अगले 1000 साल के बाद भी उपाय होगा योग, और सृष्टि के अंत तक उपाय होगा योग। योग करने से, आप जिन साधु संतों के पास अभी पूज्य गुरुदेव बोल रहे थे तो हमें लग रहा था कि बोलते ही रहें। हमें लग रहा है कि जब ऐसे संत महात्मा हमारे बीच में आए तो हम उनके पास से उठे नहीं, उनके पास ही बैठे रहें। क्यों बैठे रहना चाहते हैं हम? क्योंकि हमें उनसे ऑक्सीटोनिन मिल रहा होता है। ऐसा ही एक प्रेम का, लव का, प्रीति का ट्रेजर हमारे अंदर भी है। क्योंकि उन महापुरुषों के पास इतना प्रेम कहां से आया, जो वो करोड़ों लोगों को बांट रहे हैं सुबह से शाम तक, और फिर भी प्रसन्न है, कोई उदासी नहीं है, कोई थकान नहीं है, कोई तनाव नहीं है। तो उनके पास वो खजाना कहां से आया? उनके पास वो खजाना आया योग से, प्राणायाम से, ध्यान से, सेवा से। तो जब जब भी कोई व्यक्ति इस पैटर्न पे चलेगा, इस मार्ग पे चलेगा, तो वो स्वयं लाखों लोगों को सुख देने का निमित्त बन जाएगा। ये योग की महिमा है। हम, हमारी यहाँ पर बहुत सारी सैकड़ों बहनें योग कक्षाएं चलाती हैं। क्यों चलाती हैं? अब ये रहस्य तो जो चलाती है उसको पता है, कि उसको पता है कि जी इसके कारण मैं सुबह सुबह 3-3:30 बजे उठ जाती हूँ योग कक्षा के कारण। यदि योग कक्षा ना चलाऊं तो हो सकता है 6 बजे उठूं।
इसके कारण से मैं अच्छा चिंतन करती हूँ, क्योंकि कक्षा में क्या बोलना है तो चिंतन अच्छा करना पड़ेगा। इसके कारण मैं बीमार ना हो जाऊं, मैं अपने खान पान का ध्यान रखती हूँ, मैं ज्यादा नहीं खाती हूँ, उल्टा सीधा नहीं खाती हूँ, फास्ट फूड नहीं खाती हूँ, ताकि मुझे स्वस्थ रहना है, औरों को योग सिखाना है तो। और जब उसने ऐसा करना शुरू किया तो जीवन में ये हार्मोन्स खुशी के पैदा होने लग गए। तो जो बहन कभी खुद रोग से ग्रस्त थी, आज वो खुद योग से युक्त होकर के लोगों के रोग मिटा रही है, और उसमें उसके जीवन में अपार खुशी आ गई है। तो एक तो खुद की खुशी मिल गई जो कहीं खो गई थी, एक दूसरों को खुशी देके जो खुशी मिलती है वो और ऊपर से मिल गई। ये योग का रहस्य है, ये योग का परिणाम है। देखो, हर व्यक्ति सुख चाहता है, शांति चाहता है, प्रसन्नता चाहता है, प्रेम चाहता है, और ये सारे हार्मोन्स केवल योग से ही निकल सकते हैं। इसलिए अपने फायदे के लिए भी योग करना, और दूसरों की भलाई के लिए भी योग करना, अपनी मुक्ति के लिए भी योग करना, और राष्ट्र की और समाज की मुक्ति के लिए भी योग करना। आप बहुत खुश हैं तो भी योग करना, क्योंकि भगवान ने आपको वो सामर्थ्य दी है। और आप दुखी हैं तो भी योग करना, ताकि दुख चला जाएगा। आपके जीवन में बहुत अनुकूलताएं हैं, बहुत घर में समृद्धि है, तो भी योग करना, क्योंकि भगवान का शुक्रिया करो उसके माध्यम से कि हम सेवा कर सकें। पूज्य गुरुदेव ने बताया ना कि जब कोई योग की सेवा करता है तो इससे ऋषियों की भी सेवा हो जाती है, पितरों की भी सेवा हो जाती है, धरती माता की भी सेवा हो जाती है, राष्ट्र की भी सेवा हो जाती है, भगवान की भी सेवा हो जाती है, गुरु की भी सेवा हो जाती है, मानवता की भी सेवा हो जाती है। सारी सेवा योग सेवा में समाई हुई है। अलग अलग सेवा करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप सुखी हैं तो भी योग करना, और जीवन में कोई प्रतिकूलता आ गई है, कोई दुख आ गया है, तो भी योग करना, क्योंकि समाधान योग ही है। दवाइयां तो केवल नींद की गोली दे देते हैं, उनमें तो केवल स्टेरॉइड्स रहते हैं, दवाइयों में तो वो केवल सुला देते हैं आपको, वो ठीक नहीं करते हैं। और देखो, ये मनुष्य का जीवन भी बड़ा अनमोल है। आज यदि हमने अपनी बुराइयों को, अपने दुख के कारण को नहीं जाना और उसको नहीं हटाया, तो फिर हमारे लिए बहुत देर हो चुकी होगी। क्योंकि यही वो समय है जो आज मैंने अभी प्रारंभ किया ना प्रार्थना से, फिर मत कहना कुछ कर ना सके। जब शक्ति समय के रहते ही आचार विचार सुधरना चाहिए। आचार का मतलब होता है आचरण। आचरण बनता है विचार से और आहार से। जो मैंने आपको दो तीन हार्मोन्स बताए, सीरोटोनिन, डोपामिन और ऑक्सीटोनिन आदि, ये कैसे कहाँ से निकलते हैं? सीरोटोनिन कहाँ से निकलता है? 10% मस्तिष्क से निकलता है, 90% आंत से निकलता है, पेट से। इसलिए जो खाना खाते हैं वो खाना कैसा होना चाहिए योगी का? कम खाना चाहिए, सात्विक खाना चाहिए, चबा चबा कर खाना चाहिए, प्रसन्नता पूर्वक खाना चाहिए, भगवान का धन्यवाद करके खाना चाहिए। ऐसा खाना जब खाते हैं तो 90% आपके अंदर से ही सेरोटोनिन निकल जाता है, और आप खुश रहेंगे। कितनी बड़ी बात है ये हमारे ऋषियों ने बता दिया हमारे को। कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो चेंज चाहते हैं अपने जीवन में, उनको थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है। देखो, जादू की छड़ी से कभी जीवन में रूपांतरण आते नहीं है। आज हम हैं तो उसी ताक में कि जी कोई गोली ऐसी बता दो आप हमें कि जिसको मैं गिटक लूं पानी के साथ और एकदम चमत्कार हो जाए मेरे जीवन में। ऐसी कोई गोली नहीं है, और कम से कम एलोपैथी में तो बिल्कुल ही नहीं है। तो हमें योग युक्त तो होना पड़ता है अपने विचार को ठीक करने के लिए, अपने आहार को ठीक करने के लिए हमें थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है। इसका नाम हमारे ऋषियों ने बताया है अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध। जो भी शरीर की बीमारियां हैं, हो सकता है आज इस पंडाल में बैठी हैं जो बहनें या जो भाई, हो सकता है किसी को किसी प्रकार की कोई तनाव चल रहा हो, घर में कोई परेशानी चल रही हो, अंदर अंदर से कहीं कोई द्वंद्व चल रहा हो।
हो सकता है किसी के जीवन में कोई छोटा मोटा तनाव हो, किसी के जीवन में काफी बड़ा तनाव हो सकता है किसी के जीवन में बिल्कुल भी तनाव ना हो। सब प्रकार की आत्माएं यहाँ बैठी हुई हैं, लेकिन सब प्रकार की आत्माओं के लिए आज मैं हरिद्वार से अपने गुरुदेव के चरणों से एक चरणामृत लेकर के आई हूं। वो है योग का चरणामृत। वो सबके लिए बहुत ही लाभकारी है, सबके लिए वो एक अमृत का काम करेगा। तो हमें आज ये संकल्प लेने की आवश्यकता है कि हम खुद ऐसे कोई जादुई छड़ी की तरह से चमत्कार की कोई आशा नहीं करेंगे। यद्यपि गुरुजनों की कृपा से वो भी होते हैं, और अब की बार अभी जल्दी ही आप पतंजलि योगपीठ से इस प्रकार की चीजें भी देखेंगे और खुद सुनेंगे और अपनी आंखों से अनुभव भी करेंगे, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव पिछले कई वर्षों से उस साधना में भी लगे हुए हैं। अभी तो केवल प्राणायाम व्यायाम सिखा करके शरीर के रोग मिटाए और भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, वो स्थिति भी अभी आने वाली है। लेकिन उस स्थिति को अनुभव करने के लिए, अचीव करने के लिए भी पात्र तो होना पड़ेगा। बारिश कितनी भी हो रही है सिर पे, यदि घड़ा उल्टा है तो पानी नहीं मिलेगा। तो हमें अपनी पात्रता को बढ़ाने के लिए भी योग करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। पूरा योग या अध्यात्म 1% थ्योरी है और 99% प्रैक्टिकल है।